रायन एक लैटिन अमेरिकन कंट्री में पहुंचता है। वहां टैक्सी ढूंढने में उसे काफी दिक्कत होती है क्योंकि वो बहुत कम किराया ऑफर कर रहा होता है। कुछ देर बाद उसे एक ड्राइवर मिलता है जिसे उसका पुराना दोस्त जैक भेजता है। ड्राइवर रायन को एक लेटर देता है जिसमें जंगल के बीच बने एक लग्जरी मैंशन तक पहुंचने के डायरेक्शंस और एंट्री कोड लिखा होता है। मैंशन पहुंचने के बाद रायन उस शानदार जगह को एक्सप्लोर करता है, वाइन पीता है और खुद के लिए खाना बनाता है। कुछ देर बाद जैक भी आ जाता है और 12 साल बाद दोनों दोस्तों का इमोशनल रियूनियन होता है। बातों बातों में पता चलता है कि दोनों ने स्कूल में 7 culinary आर्ट्स पढ़ी थी और दोनों शेफ बने, लेकिन उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग रास्ते पर चली गई। रायन सालों से एक छोटे रोड साइड डिनर में मिनिमम वेज पर काम कर रहा है, जबकि जैक अल्ट्रा रिच क्लाइंट्स के लिए काम करता है और एक हाई एंड केटरिंग कंपनी का हेड शेफ बन चुका है। जैक बताता है कि अगले दिन इस मेंशन में एक एक्सक्लूसिव डिनर इवेंट होने वाला है। उसने ही पूरा मेन्यू डिजाइन किया है और सारी प्रिपरेशंस उसकी देखरेख में चल रही है। अगले दिन जैक रायन को अपनी नई विंटेज कार में पास के टाउन में घुमाने ले जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात एलिस नाम की एक फ्री स्पिरिटेड ट्रैवलर से होती है। जब एलिस को पता चलता है कि दोनों शेफ हैं, तो वो उनके बीच एक कुकिंग चैलेंज रख देती है। रायन का डिश एलिस को ज्यादा पसंद आता है और वो उसकी टैलेंट की तारीफ करती है। दिन भर साथ वक्त बिताने के बाद एलिस और जैक एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जबकि रायन अकेला बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचता रहता है। इसी बीच रायन को रैबिट नाम के कर्जदार का एक थ्रेटनिंग मैसेज मिलता है। तब पता चलता है कि वो सिर्फ जैक से मिलने नहीं आया था, बल्कि अपने बढ़ते कर्जों और कलेक्टर से बचने के लिए यहाँ छुपा हुआ है। जब जैक घर पर नहीं होता, रायन उसकी फाइनेंशियल फाइल्स देख लेता है और जानकर हैरान रह जाता है कि जैक ने अमीर क्लाइंट्स को केटर करके लगभग $17 मिलियन कमा लिए हैं। लेकिन उस रात जैक रायन को बताता है कि इतनी दौलत होने के बाद भी वो खुश नहीं है। रायन उसकी इमोशनल हालात देखकर उससे पैसे उधार मांगने का इरादा फिलहाल छोड़ देता है। अगली सुबह रायन की आंख खुलती है और वो देखकर शॉक हो जाता है कि जैक मर चुका है। उसके पास कोई सुसाइड नोट नहीं होता, लेकिन सब देखकर लगता है कि जैक ने खुद अपनी जान ले ली है। रायन पर पहले से ही कर्जों का बहुत बड़ा बोझ होता है। कर्जदार उसकी और उसकी माँ की जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दे रहे होते हैं। इसलिए घबराहट में रायन एक खतरनाक फैसला लेता है। वो जैक की मौत छुपाकर उसकी पहचान अपनाने का प्लान बनाता है। सबसे पहले वो जैक की लाश को छुपा देता है, फिर एक फेक आईडी बनवाने का ऑर्डर देता है ताकि ऑफिशियली जैक बन सके। रायन को लगता है कि अगर वो कुछ दिन जैक बनकर रहे तो उसके पैसे तक पहुंच सकता है और अपने सारे कर्ज चुका सकता है। कुछ देर बाद वो जैक की बॉडी को एक पास की झील में फेंक देता है ताकि किसी को उसकी मौत का पता ना चले। लेकिन उस वक्त कर्जदार रैबिट उसे कॉल करके तुरंत पैसे मांगता है। रायन की टेंशन और बढ़ जाती है। जब रायन को लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तब अचानक 2 बहुत अमीर क्लाइंट्स मेंशन में आ जाते हैं। उन्होंने कभी असली जैक को नहीं देखा होता, इसलिए वो रायन को ही जैक समझ लेते हैं। उन्होंने कभी असली जैक को देखा नहीं होता, इसलिए वो रायन को ही जैक समझ लेते हैं। रायन समझ जाता है कि उसके पास अभी भी एक मौका है, क्योंकि वो भी एक स्किल्ड शेफ है। इसलिए वो कॉन्फिडेंस के साथ जैक का रोल प्ले करने लगता है। क्लाइंट्स उस पर भरोसा कर लेते हैं और अपकमिंग इवेंट के लिए एडवांस पेमेंट भी दे देते हैं। पहली बार रायन को लगता है कि शायद वो अपने कर्ज चुकाकर अपनी माँ को बचा सकता है, लेकिन कुछ ही देर बाद रायन को एक ऐसा सच पता चलता है जो उसकी रूह तक हिला देती है। उसे मालूम पड़ता है कि ये केटरिंग कंपनी असल में एक बहुत ही डरावना सीक्रेट छुपा रही है। ये लोग अल्ट्रा रिच क्लाइंट्स के लिए इंसानों का गोश्त सर्व करते हैं। रायन को समझ आ जाता है कि जिस डिनर इवेंट की तैयारी हो रही है वो कोई नॉर्मल बैंक्वेट नहीं है। यहाँ इंसानों को मार कर उनका मीट खाने में उसे यूज किया जाता है। अब रायन एक जाल में फंस चुका होता है। अगर डिनर फेल हुआ या क्लाइंट्स नाराज हो गए तो उसकी भी जान जा सकती है। ऑर्गेनाइजेशन की एक पावरफुल मेंबर इमोजन उस पर नजर रखती है। धीरे धीरे रायन को ये भी पता चलता है कि जैक ने सुसाइड इसलिए की थी क्योंकि वो इतने सालों तक ये हॉरिफाइंग काम करके टूट चुका था और बर्दाश्त नहीं कर पाया। अगले दिन मॉरिस नाम का एक आदमी रायन को अपने साथ ले जाता है। उनका मिशन होता है बैंक्वेट के लिए एक नया विक्टिम चुनना। पहले वो कुछ और लोगों पर नजर रखते हैं, लेकिन मौका नहीं मिलता। आखिर में उनके नजर एक हेल्थी यंग टायर रिपेयर मैन पर पड़ती है और वो उसी को टारगेट बना लेते हैं। जैसे ही मॉरिस उसे पकड़ने वाला होता है, एक छोटी लड़की, उसकी दादी और एक पुलिस ऑफिसर वहाँ आ जाते हैं। सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाती है, लेकिन मॉरिस बहुत एक्सपीरियंस होता है। वो तुरंत झूठी कहानी बना देता है कि वो लोग एक होटल प्रोजेक्ट के लिए एरिया सर्वे कर रहे हैं। उसकी बात इतनी कन्विंसिंग होती है कि पुलिस ऑफिसर को कोई शक नहीं होता। मेंशन लौटने के बाद मॉरिस इमोजिन को बताता है कि पुलिस के साथ एनकाउंटर हो गया था और उसे अपना बिजनेस कार्ड भी देना पड़ा। इमोजिन उसकी बात मान लेती है। फिर रायन को ऑर्डर दिया जाता है कि बैंक्वेट की तैयारी शुरू करे। इसमें विक्टिम की बॉडी प्रोसेस करना भी शामिल होता है और एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट अलग करना पड़ता है, क्योंकि
किसी रिच गेस्ट ने उसकी डिमांड की होती है। रायन मजबूरी में मॉरिस की मदद करता है। हर पल उसे गिल्ट और डर महसूस होता है। उसे लगता है कि अगर उसने शुरू में ही जैक की डेथ पुलिस को रिपोर्ट कर दी होती तो ये सब कभी नहीं होता। अब रायन किसी भी तरह यहाँ से भागना चाहता है। गिल्ट और डर से परेशान रायन आखिरकार यहाँ से भागने का फैसला करता है। वो जैक की कार लेकर मेंशन से निकल पड़ता है, लेकिन कुछ ही दूर जाकर घबराहट में कंट्रोल खो देता है और गलती से एक गार्डनर को टक्कर मार देता है। इस एक्सीडेंट के बाद उसकी सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। भागने का प्लान फेल हो जाता है और वो वापस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ हाथ में आ जाता है। आखिर रायन मॉरिस को सारी सच्चाई बता देता है, वो असल में जैक नहीं है। हैरानी की बात ये होती है कि मॉरिस गुस्सा नहीं होती। मॉरिस शांत रहकर कहता है कि भागना बेकार है। ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है और जो उनसे बचकर भागने की कोशिश करता है उसे ढूंढ लिया जाता है। अब रायन समझ जाता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। वो मजबूरन मेंशन लौट आता है और डेडली बैंकेट की प्रिपरेशंस में लग जाता है। धीरे धीरे अल्ट्रा रिच गेस्ट मेंशन में आना शुरू कर देते हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है। तभी अचानक दो पुलिस ऑफिसर्स दरवाजे पर पहुंचते हैं। इमोजन शक पैदा ना हो इसलिए उन्हें अंदर आने देती है। दोनों ऑफिसर्स अपना परिचय डिटेक्टिव रूइज और ऑफिसर गैलो के रूप में देते हैं। वो बताते हैं एक गुमशुदा आदमी को ढूंढ रहे हैं और उसकी फोटो दिखाते हैं। फोटो देखते ही रायन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तस्वीर उसी टायर रिपेयरमैन की होती है जिसे मॉरिस और रायन ने बैंकेट के लिए विक्टिम के रूप में चुना था। अब पूरी ऑपरेशन एक्सपोज होने का खतरा पैदा हो जाता है। पुलिस को पता चल चुका होता है कि रायन और मॉरिस उस एरिया के आसपास देखे गए थे जहां से वो आदमी गायब हुआ था। डिटेक्टिव रोइज सीधा रायन से सवाल पूछना शुरू कर देता है। रायन झूठी आइडेंटिटी मेंटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके वॉग और उलझे हुए जवाब डिटेक्टिव के शक को और बढ़ा देते हैं। सिचुएशन संभालने के लिए इमोजन ऑफिसर्स का सूप सर्व करती है। रायन को पता होता है कि ये कोई नॉर्मल सूप नहीं है, ये उसी मिसिंग टायर रिपेयरमैन के रिमेन्स बना हुआ होता है। सबसे हॉरिफाइंग बात ये होती है कि डिटेक्टिव रोइज उस सूप की तारीफ करता है बिना ये जाने कि वो अपने ही भतीजे का गोश्त खा रहा है। डिटेक्टिव फिर भी सवाल पूछना नहीं छोड़ता। कभी रायन से कभी मॉरिस से पूछताछ करता रहता है। दोनों मुश्किल से अपना राज छुपा पाते हैं। इसी दौरान एक जापानीज गेस्ट डिटेक्टिव को डिनर के लिए रुकने इनविटेशन देता है। ऑफिसर गैलो तो चला जाता है, लेकिन रूइज रुक जाता है। तभी एक और प्रॉब्लम आ जाती है। मेंशन में एलिस पहुंच जाती है, वही ट्रैवलर लड़की जो कुछ दिन पहले रायन और जैक के साथ घूमी थी। एलिस नोटिस करती है कि रायन के हाथ में जैक की वॉच है। उसे अजीब लगता है कि जैक कहीं नजर नहीं आ रहा और रायन उसकी जगह सब हैंडल कर रहा है। इसी वक्त एक रिच गेस्ट स्पेशली टंग बेस्ड डिश मांगता है, लेकिन रायन को पता चलता है कि टायर रिपेयरमैन की टंग हर्ब्स इन्फेक्शन की वजह से खराब है और उसे सर्व नहीं किया जा सकता। जब एलिस बाद में ये कहकर वापस आती है कि उसकी कार खराब हो गई है, ऑर्गेनाइजेशन तुरंत एक नया फैसला लेती है। टायर रिपेयरमैन की टंग के बदले एलिस को ही नया विक्टिम बना दिया जाता है। ये देखकर रायन टूट जाता है। अब वो और ज्यादा चुप नहीं रह सकता, इसलिए वो सीक्रेटली डिटेक्टिव रूइज से कांटेक्ट करता है और बैंक्वेट के पीछे छुपी सारी हॉरिफाइंग सच्चाई बता देता है। रूइज को जब पता चलता है कि उसने अनजाने में अपने ही भतीजे का मीट खा लिया है तो उसकी हालात खराब हो जाती है। फिर भी वो रायन की मदद करने और ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपोज करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों बेसमेंट में मिलने का प्लान बनाते हैं, जहां डिटेक्टिव को क्राइम्स का सबूत मिलने लगता है, लेकिन उनकी किस्मत साथ नहीं देती। जहां रोइज को क्राइम्स के सबूत मिल जाते हैं, लेकिन बैकअप बुलाने से पहले ही मॉरिस वहां पहुंच जाता है। वो डिटेक्टिव पर हमला करता है और उसे बेरहमी से मार देता है। जब रायन वापस आता है तो उसके सामने सब कुछ खत्म हो चुका होता है। डिटेक्टिव रोइज और एलिस दोनों मर चुके होते हैं। रायन के पास बचा हुआ आखिरी सहारा भी खत्म हो जाता है। रायन सच सामने लाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉरिस बिल्कुल शांत रहता है। वो उसे ऑर्डर देता है कि दोनों बॉडीज को साफ करो और सब एविडेंस मिटा दो। इस मोमेंट पर रायन को समझ आ जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कितनी पावरफुल है और रूथलेस है। यहाँ सच बोलने वालों का भी कोई फ्यूचर नहीं होता। बैंक्वेट खत्म होने के बाद रायन देखता है कि इमोजिन कितनी आसानी से सब मर्डर्स और डिसअपीयरेंसेस के लिए झूठी कहानी बना देती है। ऑर्गेनाइजेशन इतनी पावरफुल होती है कि हर क्राइम का कवर अप पहले से तैयार रहता है। रायन गिल्ट से टूट चुका होता है और रात भर सो नहीं पाता, लेकिन उसकी हॉरर यहीं खत्म नहीं होती। एजेंसी के लोग बताते हैं कि बैंक्वेट बहुत बड़ा सक्सेस रहा है। रिवॉर्ड के रूप में रायन को $4 मिलियन से ज्यादा पैसा दिया जाता है और कहा जाता है कि अब उसे और भी बड़े एलीट क्लाइंट्स के लिए फ्यूचर बैंक्वेट्स लीड करने होंगे। रायन को लगता है शायद अब वो पैसे लेकर भाग सकता है, लेकिन मॉरिस उसकी ये उम्मीद भी खत्म कर देती है। वो रायन के बॉडी में एक ट्रैकिंग डिवाइस इंजेक्ट कर देती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के किसी भी कोने में उसकी लोकेशन ट्रैक कर सके। अब रायन पूरी तरह फंस चुका होता है। उसके पास पैसा है लेकिन आजादी नहीं। कुछ समय बाद रायन लंदन के लिए रवाना हो जाता है, जबकि मॉरिस पीछे बचे सबूत मिटा
देता है। वो जैक और एलिस की कार जला देता है ताकि उनके बारे में कोई ट्रेस ना बचे। एयरपोर्ट पर रायन की मुलाकात एक आम वर्कर से होती है जो उसकी लग्जरी लाइफस्टाइल और अपीयरेंट सक्सेस देखकर उससे लकी समझता है, लेकिन सच सिर्फ रायन जानता है। बाहर से वो मिलियनर बन चुका होता है, लेकिन अंदर से गिल्ट, फियर और कैप्टिविटी का प्रिजनर बन गया होता है। और फिल्म यहीं खत्म होती है। रायन को पैसा मिल जाता है, लेकिन उसकी फ्रीडम और कंसाइंस हमेशा के लिए खो जाते हैं। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।